हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। बच्चों, जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बच्चों, आई थिंक जो क्वेश्चन आपके हमने करा दिए थे वो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 7 आपका चलने वाला है। ठीक है, चलिए 6 तक हो गए थे ना। 7 को देखिए बच्चों, 7 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। इसमें करा बच्चों, क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़िएगा, बस क्या करा उसका सेंस को समझिएगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के, भाई कोई लाइब्रेरी है, कोई पुस्तकालय है, किसी कॉलेज का पुस्तकालय है, तो किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों, जितनी भी पुस्तक हैं, समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, भाई किसी कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसका जितनी भी पुस्तक हैं उन सब का एक समुच्चय है ए। तो समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में एक रिलेशन दे रखा है r बराबर x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। रिलेशन क्या है कि जितनी भी किताबें हैं उनमें आपस में पेजों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, x और y क्या है, किताबें हैं, और जो कि पुस्तकालय के सेट ए से बिलोंग करती हैं, और सेट ए का सभी पुस्तकों का समुच्चय है। तो x और y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, दो पुस्तकें हैं, x y कुछ भी ले सकते हैं आप, और उनके पेजों की संख्या समान है, और वो उस लाइब्रेरी के किताबों के समुच्चय से बिलोंग करती हैं। द्वारा प्रदत्त फलन संबंध एक आर तुल्यता संबंध है। हमें ये सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध होगा। तो तुम जानती हो बच्चों, तुल्यता संबंध कब होता है, कोई भी समुच्चय है, तुल्यता संबंध कब होता है, वो जब होता है बच्चों जब वह आपका सममित भी हो, संक्रामक भी हो और स्वतुल्य भी हो। तीनों के तीनों उसके अंदर रिलेशन आने चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो वह तुल्यता नहीं होता है। हाँ, अगर तीनों के तीनों हैं, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो फिर वो तुल्यता भी होगा। सही है, चलिए तो लिखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखिए क्या दे रखा है, रिलेशन समुच्चय का सेट देख लीजिए पहले। तो समुच्चय क्या है, समुच्चय ए बराबर क्या है बच्चों, पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ठीक बच्चों, और रिलेशन क्या है, r बराबर x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या क्या है बच्चों, समान है। ठीक, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस समझने की आप कोशिश कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए पढ़ते समय कि बाकी में क्वेश्चन में पूछा क्या है, दिया क्या है, तो फिर क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है किसी कॉलेज की, उसके अंदर जितनी भी पुस्तकें हैं उनका एक समुच्चय है ए, और एक्स वाई उन्हीं सेट से, उन्हीं पुस्तकों के समुच्चय से दो किताबें ली गई हैं। अब एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, किताबें हैं कोई भी, और उनका रिलेशन आपस में क्या है कि उनके पेजों की संख्या समान है। तो क्या यह समुच्चय, यह संबंध तुल्यता संबंध होगा? तो तुल्यता के लिए तीनों होने चाहिए, आप जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम तय करेंगे स्वतुल्य। संबंध, तो स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या है, देखिए बच्चों, स्वतुल्य संबंध की कंडीशन है बच्चों कि अगर कोई एक एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, यानी मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है x, वो सेट ए से बिलोंग करता है, तो x, x R से बिलोंग करना चाहिए, यानी R में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए, यस, जो x है वो सेट ए से बिलोंग कर रही है। ठीक है बच्चों, तो x, x बिलोंग्स टू R, यस,
इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर होगी, ऑफकोर्स होगी। क्यों? क्योंकि रिलेशन फॉलो करना चाहिए। आर के अंदर कौन कौन से क्रमितीय घुम आएंगे? जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे। यानी आप यहाँ की पुस्तक जो भी लेंगे और यहाँ भी जो भी पुस्तक लेंगे उनके पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। तो भैया यहाँ तो हम एक्स की जगह भी एक्स ही लेना है हमें, और वाई की जगह भी एक्स ही लेना है, क्योंकि एक ही एलिमेंट लेते हैं स्वतुल्य में और वो एलिमेंट का खुद के साथ ये रिलेशन बनना चाहिए। तो हमने वो एलिमेंट क्या ले लिया? एक्स ले लिया, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स का एक्स के साथ ये रिलेशन है, मतलब एक्स के पेजों की संख्या एक्स के पेजों की संख्या के ही बराबर है। एक्स किताब के पेजों की संख्या, एक्स की जगह भी एक्स लेना है, वाई की जगह भी एक्स लेना है, तो एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है, मतलब एक्स जो किताब है उसके पेजों की संख्या एक्स किताब के पेजों की संख्या बराबर होगी। तो यस होगी भैया, किसी भी किताब के पेजों की संख्या खुद के पेजों की संख्या के तो बराबर होती है। कोई भी किताब ले लीजिए आप, उसमें जितने भी पेज होंगे उस किताब के खुद के पेजों के बराबर तो होंगे होंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो एक्स बुक है ये खुद से ही आर संबंधित है, यानी इस किताब के पेजों की संख्या खुद इसी के पेजों की संख्या के बराबर है। तो इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, तो एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध स्वतुल्य है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको। अब दूसरा बच्चों, दूसरा होता है सम्मित। संबंध, तो सम्मित संबंध में देखिए क्या कि कोई दो पुस्तकें ले लीजिए आप इस लाइब्रेरी से, ठीक है। तो मान लीजिए एक्स और वाई दो पुस्तक ले ली, तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यस, क्योंकि हमने उसी लाइब्रेरी के सेट से लिए हैं, तो फिर वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। आर मतलब आर के अंदर वो आएंगे जो इसका पालन करेंगे। तो हमने फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, हमने एक्स और वाई सेट आर से लेना है। एक्स और वाई दो पुस्तकें ले ली जो कि सेट आर से बिलोंग कर रही हैं, इनका एक क्रमिक गुण है, यानी एक्स के पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या के बराबर है, इसीलिए तो बिलोंग टू आर कर रही है ये। भाई आर में कौन कौन सी किताबें जाएंगी? सिर्फ वही किताबें जाएंगी जिनमें पेजों की संख्या आपस में क्या होगी? समान होगी। तो हमने भाई आर के अंदर कौन कौन से आएंगे? जो इस शर्त का पालन करेंगे, यानी आर सेट के अंदर वही क्रमिक युग्म वाली पुस्तकें जाएंगी जिनके पेजों की संख्या समान होगी। अगर किसी एक किताब के पेजों की संख्या अन्य किताब के पेजों की संख्या बराबर नहीं है तो वो सेट में नहीं आएगी, वो आर में नहीं आएगी। तो सिर्फ आर के अंदर वही क्रमिक युग्म आएंगे, वही किताबें आएंगी जिनमें पेजों की संख्या समान है। तो हमने आर से लिए दो पुस्तकें एक्स और वाई, और एक्स के पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या के बराबर है। तो जब एक्स के पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या के बराबर है तो फिर वाई के पेजों की संख्या भी एक्स के पेजों की संख्या के बराबर होगी, ऑफकोर्स होगी। भाई मैं तुम्हारा फ्रेंड हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरी किताब के पेजों की संख्या तुम्हारी किताब के पेजों की संख्या के बराबर है, तो फिर तुम्हारे किताब की पेजों की संख्या भी मेरे किताब के पेजों की संख्या के बराबर होगी, ऑफकोर्स होगी। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज डेट वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अतः आर सम्मित है। ठीक बच्चों, सम्मित संबंध है। अब तीसरा रह गया बच्चों, आपका तीसरा क्या है? संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध को बताइए बच्चों। संक्रामक संबंध में कोई तीन पुस्तकें ले लीजिए आर से, तो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स के पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या के बराबर है, कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, वाई के पेजों की संख्या जेड की पेजों की संख्या के बराबर है। तो इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी, यानी एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ऑफकोर्स होगा। क्यों? देखिए एक्स और वाई हमने आर से लिए, इसका मतलब कि एक्स के पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या के बराबर है, एक्स किताब के पेजों की संख्या वाई किताब के पेजों की संख्या के बराबर है, और एक तीसरा एलिमेंट आपको खुद लेना पड़ेगा, आपकी तरफ से कुछ भी ले लीजिए, जेड ले लीजिए। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स के पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या के बराबर है, और वाई के पेजों की संख्या जेड के पेजों की संख्या के बराबर है, तो ये तो होंगी शर्त पूरी, क्योंकि इसमें ये स्वयं दी होती हैं। तो एक्स के पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या के बराबर है, तो आर से बिलोंग कर रही है, और वाई के पेजों की संख्या जेड के बराबर है, तो ये भी आर से बिलोंग करेगी। तो फिर ए कॉमा सी यानी एक्स के पेजों की संख्या और जेड के पेजों की संख्या के बराबर होगी, ऑफकोर्स होगी। भाई एक्स वाई के बराबर है, वाई एक्स के बराबर है, तो वाई जेड के बराबर है, एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो फिर एक्स जेड के बराबर हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। क्या लिखेंगे? इम्प्लाइज डेट
x, z बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अतः R संक्रामक है। R क्या है बच्चों? संक्रामक है। तो बस अब ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। क्या लिखेंगे? दिया गया रिलेशन R स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है, तो तुल्यता संबंध भी होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर ये तुल्यता संबंध भी होगा और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपका ये सवाल हो गया बच्चों समाप्त, क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत सिंपल था, बस थोड़ा ध्यान से आप लोग करें तो आराम से हो जाए। अब देखिए 8वें प्रश्न में क्या कहा है। बहुत बच्चों सिंपल कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट से पढ़ाता जा रहा हूँ जिससे कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए, वरना अच्छों के समझ में नहीं आता बच्चों ये चैप्टर। तो अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका है 8 को पढ़िए। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि ए बराबर एक सेट दे रखा है बच्चों, और इसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 से लेके 5 तक, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, और एक आर दे रखा है बच्चों। आर बराबर क्या दे रखा है? रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस ए माइनस बी सम है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। फिर हमें ये बताना है कि ये अगर एक सेट है 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का और आर बराबर एक रिलेशन है, तो क्या एक तुल्यता संबंध होगा? ये तो एक तो हमें ही चेक करना है कि तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। ठीक है बच्चों, ये सिद्ध करना है ये सिद्ध करना है हमें एक तो, और दूसरा प्रमाणित फिर ये कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। चलिए, यानी 1 3 से संबंधित है या नहीं है, 1 5 से संबंधित है या नहीं है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। 3 5 से संबंधित है या नहीं है, और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं, ये भी चेक करना है। और फिर परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ये भी चेक करना है। तो फिलहाल ये चीज़ें करेंगे बाद में। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं बच्चों, तुल्यता संबंध। ठीक है, बाकी चीज़ें देख लेंगे बाद में, पर तुल्यता संबंध प्रूफ करेंगे। तो तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए पहले मुझे इसको सतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों चीज़ें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए बच्चों मुझे आर बनाना पड़ेगा। यहाँ से आर दिया नहीं है, तो आर के अंदर कौन कौन से क्रमित युग्म आएंगे बच्चों, जो इस शर्त का पालन करेंगे। देखिए ए कॉमा बी इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए का जो मान लेंगे वो भी इसी सेट से लेंगे, बी का मान जो लेंगे वो भी इसी सेट से लेंगे, और फिर को घटाएंगे और उनका मॉड्यूलस निकालेंगे तो सम संख्या आनी चाहिए। तब जाके अगर वो सम संख्या आएगी तो वो क्रमित युग्म इसके अंदर आ जाएगा, आर के अंदर। ठीक है, तो आर के अंदर वही क्रमित युग्म आएंगे जो इस शर्त का पालन करेंगे, ए मॉड्यूलस ए माइनस बी इज इक्वल टू सम संख्या का पालन करेंगे। ठीक है, चलिए तो ए की जगह कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप यहाँ से। जैसे मान लीजिए ए की जगह ले लिया मैंने 1, और बी की जगह भी 1 ले लो, तो यहाँ भी 1 लगाएंगे, 1 माइनस 1 तो क्या आएगा 0, और मॉडुलस 0 मतलब 0, और 0 क्या है? सम संख्या। देखिए 0 एक सम संख्या नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। इसका जो बिहेव होता है वो 0 जैसा होता है, तो इसके बिहेव के आधार पर हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं। एक्चुअल में 0 सम संख्या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर 1,1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 0 और मॉडुलस इज इक्वल टू सम संख्या, तो बिहेव सम संख्या जैसा है, इसीलिए हमने इसको लिया है। इसी प्रकार हम 2,2 ले सकते हैं, क्योंकि ए की जगह भी 2, बी की जगह भी 2, फाइनली क्या आएगा 0, इसके अंदर आ जाएगा। फिर 3,3 ले सकते हैं, 4,4 ले सकते हैं, 5,5 ले सकते हैं, और बस इससे ऊपर कोई नंबर है ही नहीं, तो ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे क्योंकि इस शर्त का पालन हो रहा है। और देखिए कोई एलिमेंट बच्चों सम संख्या लीजिए, 1,3 लेंगे तो सम संख्या आ जाएगी, तो बच्चों 1,3 ले सकते हैं, क्योंकि 1 में से 3 जाएगा -2 आएगा, लेकिन मॉड के अंदर आके वो प्लस का 2 हो जाएगा, वो सम संख्या है। या फिर इसको 3,1 भी कर सकते हैं, क्योंकि तब भी +2 आएगा। ठीक है, और
4 कर सकते हैं बच्चों, 1,5 सॉरी 1,5 -4 आएगा, लेकिन मोड से बाहर के +4, और 5,1 भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद फिर 2 का करेंगे। 2 किसके साथ आ सकता है बच्चों? 2 और 4 आ सकते हैं, यस आ सकते हैं, और 2,4 भी आ सकते हैं, और 4,2 भी आ सकता है। फिर 2,5 नहीं आ सकता। चलिए 3 और 5 आ सकते हैं, तो 3,5 और 5,3 भी आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और 1,5 आ सकता है, लेकिन वो हो गया है, 5,1 भी हो गया है। तो बच्चों हमें सिर्फ वही लेने हैं जो इस शर्त का पालन कर रहे होंगे। देखिए 1 1 0 आएगा, 2 2 3 3 4 4 5 5 हो गया बच्चों। फिर और किसके साथ किस किस को लेने पर सम संख्या आ सकती है? तो ए की जगह 1 और बी की जगह 2 लेंगे, तो 1 - 1 1 - 2 तो -1 आएगा, वो +1 हो जाएगा। +1 सम संख्या तो होती नहीं, तो वो तो नहीं आएगा। तो सिर्फ वही 2 नंबर लेने हैं जिन्हें घटाने पर हमें सम संख्या मिले। ठीक है, तो 1,3 को मिल जाएगा, 1,5 को मिल जाएगा, ऐसे 2,4 को मिल जाएगा, 2,5 को नहीं मिलेगा, 3,5 को मिल जाएगा, और इनके रिवर्स को भी मिल जाएगा, वो हमने लिख दिए। ठीक है बच्चों, तो इतने यहाँ से रिलेशन बन रहे हैं बच्चों। अब हमें क्या कहा गया है? अब इसको स्वतुल्य समित और संक्रामक चेक करना है। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या थी बच्चों? कि कोई भी आप सेट ले लीजिए, सेट ए से कोई एक एलिमेंट ले लीजिए। ठीक है, सपोज फॉर ऑल मैंने ले लिया 1 ले लिया, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो एम्प्लाइज डेट 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी 1,1 आर के अंदर होना चाहिए। तो चेक करो 1,1 आर के अंदर है। इसी प्रकार ये सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के, उन सभी पर ये रूल फॉलो होना चाहिए। आप 2 को देख लीजिए, 2 अगर लेंगे तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 2,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है। 3,3 बिलोंग्स टू सेट ए, 3,3 आर से बिलोंग करना चाहिए। 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 4,4 आर से बिलोंग करना चाहिए। 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 5,5 आर से बिलोंग करना चाहिए। तो है, सभी के लिए फॉलो हो रहा है। तो फिर बच्चों ये क्या होगा? ये स्वतुल्य संबंध है। दूसरा बच्चों सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध की बात करें तो फॉर ऑल कोई भी एक करीमे तुम ले लो आर से, उसका रिवर्स भी आर में होना चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा वो सभी के लिए फॉलो हो। तो सपोज मैंने ले लिया बच्चों 1,3, तो 1,3 बिलोंग्स टू आर। अगर ये बात 1,3 के लिए फॉलो हो रही है तो बाकी चेक कर लेंगे वैसे ही हम, और वो सबके लिए फिर फॉलो कर दी जाएगी अगर वो सही बैठेगी तो 1,3 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट 3,1 बिलोंग्स टू आर। तो चेक कर लीजिए 1,3 तो बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं, लेकिन क्या 3,1 है इसमें? तो 3,1 भी है बच्चों। ठीक है, और भी किसी पर चेक कर लो। आपने 1,5 ले लिया, 1,5 बिलोंग्स टू आर, तो फिर 5,1 भी बिलोंग करना चाहिए। 2,4 तो 4,2 है, 3,5 तो 5,3 भी है, 1,1 तो 1,1 है, 2,2 तो 2,2 है, 3,3 तो 3,3 भी है, 4,4 4,4 भी है, 5,5 5,5 भी है। सभी पर एक नियम बच्चों फॉलो हो रहा है। क्या लिखेंगे? सममित संबंध है। ठीक है, सम्मित भी है। अब चेक करेंगे संक्रामक के लिए। तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध कैसे चेक करने वाले हैं? देखिए संक्रामक संबंध के लिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम, कि कोई 3 एलिमेंट ले लीजिए, यहीं से कोई 3 करीमे तुम ले लो, 2 ले लो, और वो 2 बिलोंग करेंगे तो फिर A, C भी बिलोंग करना चाहिए। तो देख लीजिए कोई भी ले लीजिए। सपोज मैं ले लिया 1,3, तो फॉर ऑल 1,3 बिलोंग्स टू आर, यस। और फिर 1,3 लिया तो 3 किसी और के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। तो 3 किसके साथ में आ रहा है? 3,1 बिलोंग्स टू आर, तो 3,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1,3 बिलोंग्स टू आर, A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, तो फिर A, C भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1,1 तो इम्प्लाइज डेट 1,1 भी बिलोंग्स टू आर है। और भी चेक कर लीजिए, किसी को भी चेक कर लीजिए। आप देखिए आपने लिया 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो A और A और 4 किसी और के साथ है कि है? कहाँ पर देखिए यहाँ पर, तो ये A, B बिलोंग्स टू आर और B, C बिलोंग्स टू आर। तो फिर A, C 2,4 भी आर के अंदर होना चाहिए, तो 2,4 ये है। ठीक है,
उसी पे बन गया। और ले लीजिए 1,5 है, 5,1 है, तो 1,1 है, 4,2 है और 4,2 है और 2,4 है, तो फिर 2,2 भी होना चाहिए, तो 2,2 ये रहा। तो सभी के ऊपर ये वाली बात अप्लाई हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे संबंध संक्रामक है। संबंध कैसा है? संक्रामक है बच्चों। तो स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मिश्र संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है। तीनों के तीनों संबंध हैं। तो फिर क्या होगा? तो फिर लिख देंगे यहाँ पर, अतः दिया गया आर क्या होगा बच्चों यहाँ से? तुल्यता संबंध भी होगा। तुल्यता संबंध भी होगा। ओके, चलिए, तो ये तुल्यता तो प्रूफ हो गया। अब बाकी चीजें देख लेते हैं, क्या कहा था हमसे। तुल्यता तो ये है, अब इन चीज़ों को हटा देते हैं बच्चों, ठीक है। इसको रखिएगा, इसको मिटा दीजिएगा, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये एक तरीके से आधा क्वेश्चन समाप्त हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बाकी चीज़ें क्या पूछी हमसे इसमें। अब हमसे ये कह रहा है कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। सेकंड बात क्या है, 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देख लीजिए बच्चों, 1, 3 और 5 तीनों एक दूसरे से संबंधित जरूर होने चाहिए। तो 1 और 3 और 3 और 1 चेक कर लो, है इसमें कहीं? 1 और 3 है, 3 और 1 है। फिर 1 और 5, 5 और 1, तो 1 और 5, 5 और 1, या 1 और 5 भी हो, 5 और 1 ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संबंधित तो है ना। और फिर 3 और 5 और 5 और 3, तो 5 और 3 या 3 और 5, मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो लिखेंगे संबंधित हैं, ठीक बच्चों, ये आपका करेक्ट हाँ या ना में जवाब देना है। या फिर आप दिखा भी सकते हैं, यहाँ पर एक सेट बना के कि 1,3 है, 3,1 भी है, 1,5 भी है, 5,1 भी है, 3,5 भी है और 5,3 भी है। तो सबके सब इसके अंदर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ और पूछिए फिर आगे जाके, 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो 2,4 देख लीजिए, इसी प्रकार सेम ये चीज़ पूछिए, 2,4 के सभी अवयव। तो यार 2,4 है, 4,2 है, तो 2,4 हो रहा और 4,2 भी है, तो ये भी संबंधित है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा बच्चों नेक्स्ट, 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी थर्ड चीज़ क्या पूछी है, 1,3,5 नहीं है किसी से संबंधित। ये जो है कोई भी अवयव 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, ये बताना है, सिद्ध करना है हमें। यानी 1,3,5 जो है 2 और 4 से किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। तो चेक कर लो, 1 और 2 है क्या भाई? ये 1 और 2 अगर मिल गए सेट रिलेशन में तो संबंधित होंगे, और नहीं मिले तो नहीं है। तो 1 और 2 नहीं है, क्योंकि ये सम संख्याओं का समुच्चय है, और 1 और 3 को घटाएंगे, 1 और 2 घटाएंगे या 2 और 1 को घटाएंगे तो बच्चों संबंधित नहीं होगा, विषम संख्या आएगी ना, विषम संख्या इसका थोड़ी है। ऐसे ही 3 और 2 को लें तब भी नहीं आएगा, विषम आएगी। 3 और 4 को लें तब भी विषम आएगी। 1 और 4 को लें तब भी विषम आएगी। 5 और 2 को लें तब भी विषम आएगी, और 5 और 4 को लें तब भी विषम आएगी। नहीं, हर जगह से विषम मिल रही है, और विषम यहाँ इसके अंदर है नहीं, तो फिर संबंधित नहीं है। ये लिखेंगे 1,3,5 का 1,3,5 व 2,4 का कोई भी अवयव आपस में संबंधित नहीं है, ओके बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से ये बच्चों आपका क्वेश्चन 8 भी बच्चों समाप्त हो गया, ठीक है।
अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर, समुच्चय दे रखा है बच्चों में ए बराबर x बिलोंग्स टू z, यानी x कोई भी पूर्णांक है और कंडीशन दे रखी है जो x पूर्णांक है वो हम ले सकते हैं 0 से बड़ा या बराबर और +12 से छोटा या बराबर। ठीक बच्चों, ये है। तो निम्नलिखित संबंधों में R में से प्रत्येक तुल्यता संबंध है, दो दे रखे हैं बच्चों में। पहला ये भी हमें प्रूफ करना है कि एक तुल्यता संबंध है R बराबर a, b सच दैट मॉडुलस a माइनस b 4 का गुणज है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है, R बराबर a, b सच दैट a बराबर b। ये दो यहाँ पे हमें रिलेशन दे रखे हैं और ये दोनों हमें प्रूफ करने हैं कि यह एक तुल्यता संबंध होंगे। तो पहले की बात करेंगे हम सबसे पहले तो बच्चे यहाँ से R बना लो, ऐसा करो आप। R रिलेशन क्या बनेगा, जो इन शर्तों का पालन कर रहा होगा, पहले के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, या R1 कह सकते हैं आप इसे, जो पहले के इस नियम का पालन कर रहा होगा। तो अब ऐसे देखिए A क्या होगा, A 0 से लेकर 12 तक के नंबर A होंगे, यानी एक तरीके से A बराबर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये यहाँ इस शर्त के अनुसार सेट A के एलिमेंट आएंगे। तो अब सिर्फ हमें वही एलिमेंट लेने हैं जिन्हें एक दूसरे से घटाएं तो 0 मिले। ठीक है बच्चों, तो 0,0 ले सकते हैं, A की जगह भी 0, B की जगह भी 0, 0 माइनस 0 0, और 0 का बिहेव सम संख्या जैसा तो आएगा बच्चों। तो वो 0,0 आ सकता है, 1,1 आ सकता है, 2,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, ऐसे ही डॉट 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 12,12 तक के सभी एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि 12 में से किसी भी नंबर को स्वयं से उसी में से घटाओ तो 0 मिलेगा, और 0 का बिहेव सम संख्या जैसा है इसलिए उसको हम इसके अंदर लेंगे। ओके, अब देखिए और क्या ले सकते हैं, 0,2 ले सकते हैं, सम संख्या मिलेगी, या 2,0, 0,2, 2,0। ठीक है, 0,4 और 4,0, क्योंकि नेगेटिव नंबर आएगा तो मॉड है बाहर आके प्लस कर देगा। ठीक है, 0,6, 6,0, 0,8, 8,0। सही आ सकता है ये। और क्या क्या आएगा बच्चों, 0,10, 10,0, 0,12, 12,0। तो ये सब आ सकते हैं। और बच्चों 1 किसके साथ आएगा, 1 और किसी और नंबर को लोगों दूसरे को घट के सम आना चाहिए। तो 1 से घटाएंगे बच्चों 3 को, तो 1,3, क्योंकि 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2, और -2 मोड से 12 के +2। और बच्चों एक शर्त का पालन और करना है, तो चीज़ रह गई हमारी, 4 का गुणज भी तो होना चाहिए, वो 4 का गुणज भी होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ से बनाते हैं हम R। ठीक है, तो ये पहले वाले के लिए R बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये R1 बना रहे हैं हम, क्या R1। तो R1 के अंदर कौन कौन से क्रमिक गुण आएंगे उस चीज़ को हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो शर्त कौन सी है बच्चों, जो इस शर्त का पालन करेंगे, यहाँ से तो ये सेट बन गया, जो इस शर्त का पालन करेंगे वही इस सेट के अंदर आने वाले हैं। मतलब कि कोई 2 एलिमेंट ले लो इस सेट में से और उसको घटाओ, घटा के जो आएगा वो 4 का गुणज होना चाहिए, मतलब वो 4 से पूरा
विभाजित होना चाहिए। 4 का गुणज मतलब वे संख्या जो 4 से पूरी पूरी कट जाती हैं, ठीक है बच्चों, वो 4 का गुणज होती हैं। तो देखिए 0,0 आ सकता है, क्योंकि 0 में से 0 को घटाएंगे, ए की जगह भी 0 ले लिया, बी की जगह भी 0 ले लिया, और घटाएंगे तो 0 ही मिलेगा, और 0 का बिहेव सम संख्या जैसा है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे एक्चुअल में 0 सम संख्या नहीं होती है, ये बात कई बार बता चुका हूँ। तो और 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 0 को जब 4 से भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, तो फिर ये इसके अंदर आ सकता है। इसी का 1,1 आ सकता है बच्चों, घट के 0 आएगा, 4 चला जाएगा। 2,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, 4,4 आ सकता है, और डॉट डॉट इसी प्रकार 12,12 तक ये सब आ सकते हैं, क्योंकि सबको एक दूसरे में से घटाएंगे 0 आएगा, 0 4 का गुणज होता है, ठीक है। और देखिए क्या आ सकता है, अब घटा के 4 मिलना चाहिए ऐसा नंबर लो, चाहे वो माइनस का मिले या प्लस का, क्योंकि मॉड तो उसको प्लस बना ही देगा। तो घटा के 4 मिलना चाहिए, तो 0,4 आ सकता है, 0 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, और 4 से कट जाएगा, तो 0,4 आ सकता है, और 4,0 आ सकता है, 0,8 आ सकता है, 0,8, 8,0, 0,12 और 12,0, ये सब आ सकते हैं, ठीक बच्चों। और देखिए किसको घटाएं, तो 1 को किसके साथ घटाएं कि 5 आ जाए, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। तो 1,5 ले लीजिए, 1,5 आ सकता है, और 5,1 आ सकता है, ठीक है। 1,9 आ सकता है, और 9,8 आ सकता है। जो घटाएंगे 9,1, जो घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 4 का गुणज होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, और 12 नहीं आएगा 1 के साथ, 11 4 3 12 होता है, अब नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। 1,12 भी नहीं आ सकता। अब 2 के साथ 2 और किसी और नंबर का लो, डिफरेंस आना चाहिए 4 का गुणज, तो 2,4 हो सकता है, जो घटाएंगे तो 2,6, तो घटाएंगे तो 4 का गुणज मिलेगा, और 4,6,2 भी हो सकता है, 6,2 भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। और देखिए 2,10 हो सकता है, 10,2 भी हो सकता है। 2 से डिवाइड होना चाहिए इनका डिफरेंस, तब जाके लेंगे हम, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 के साथ कहानी खत्म। अब 3 को लीजिए, तो 3,7 आ सकता है, 7,3 आ सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपका आएगा 11, क्योंकि 8 में से 11 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा, 8 3 का गुणज है, 3,11 हो सकता है, 11,3 हो सकता है। और देखिए 4 को लेंगे किसके साथ, 4 को 4 के साथ ले लो तो वो आ गया, 4 को ले सकते हैं हम 8 के साथ, तो 4,8 आ सकता है, 8,4 आ सकता है। हमें वो क्रिमिटिव लेना जिनका डिफरेंस 4 का गुणज जाए, यानी 4 से कट जाए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, और नेगेटिव हो तो इसको क्या बना देगा, तो पॉजिटिव बना ही देगा, ठीक है। तो 4,8 हो गया, 8,4 हो गया, 4,12 आ सकता है, 12,4 भी आ सकता है, ठीक है। और लीजिए बच्चों 5 और 9 का डिफरेंस 4 होता है, तो 5,9 भी आ सकता है, 9,5 भी आ सकता है, ठीक है। और किसी साथ नहीं आएगा। 6 की बात करें तो 6,10 आ सकता है, 10,6 आ सकता है, ठीक है। 6,12 नहीं आ सकता। 7 की बात करें तो 7 4 11, तो 7,11 आ सकता है, 11,7 आ सकता है, 8,12 आ सकता है, 12,8 आ सकता है, और उसके बाद कोई भी नहीं आ सकता। इस तरीके से ये बन गए वो ऑर्डर पेयर बन गए ये, जिनमें इनका डिफरेंस मॉडुलस डिफरेंस 4 का गुणज है। अब इसको हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये तुल्यता बताना है बच्चों, इसको तुल्यता। तो सबसे पहले देखिए तुल्यता की बात करें, तुल्यता की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे तुल्यता के लिए। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे, तो कोई भी एक एलिमेंट ले लो सेट ए से, जैसे 4 ले लो, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 4,4 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो 4,4 बिलोंग्स टू सेट ए और 4,4 है। कोई भी आप एलिमेंट ले लो सेट ए में से, उसका खुद के साथ रिलेशन आर के अंदर है बच्चों। चलेंगे फॉर ऑल ऐसे लिख दीजिए, ए बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज डेट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध है। सम्मित की बात करिए बच्चों, सम्मित, तो सम्मित की कंडीशन के लिए कोई भी एक क्रमिक में ले लो आर से, उसका रिवर्स भी होना चाहिए। जैसे 5,1 है तो 1,5 भी होना चाहिए, तो 1,5 है। सबका रिवर्स मौजूद है यहाँ पे, जितनी भी सेट ए में एलिमेंट रहा है सबका रिवर्स है। 1,9 9,1 सबका रिवर्स है या नहीं चेक कर लीजिए एक बार। 1,9 है 9,1 है,
भाई 0,0 0,0 1,1 1,1 2,2 2,2 ये सब हैं 12 तक। फिर जितने भी इसके अंदर आ रहे हैं वो, सॉरी सभी का नहीं है, जो सेट ए के अंदर आ रहे हैं सबका मौजूद नहीं है भाई। सममित में तुम आर के अंदर जितने भी आ रहे हैं उनका रिवर्स उस आर में ही मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी हैं देख लीजिए 4,0 0,4 और 10,2 2,10 9,5 5,9 4,12 12,4 सबका मौजूद है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल, या तो यहीं से लिख के कोई बता दो या फिर ए कॉमा बी ले लो यार। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर है। संबंध सममित है, ठीक है बच्चों। और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा देखिए, तीसरा आएगा आपका संक्रामक। संक्रामक के लिए कोई भी ले लीजिए आर में से, जैसे आपने लिया 4,8 और ये 8,4, तो फिर 4,4 है, यस है 4,4 यहीं कहीं होगा, देखो जरा, ठीक है। आपने ले लिया 5,9 ले लिया, तो ए कॉमा बी, और 9 किसी और के साथ है, वैसे यहाँ पर है या कहीं और देख लो, 9 किसी और के साथ आ रहा है, 9 किसी और के साथ आ ही नहीं रहा, ये रहा यहाँ पे आ रहा, देखो ये 5,9 और 9,1 ये वाला, ये नहीं 5,9 बिलोंग्स टू आर, यस 9,1 बिलोंग्स टू आर, यस। तो फिर ये ए कॉमा बी बी कॉमा सी, तो फिर सी ए कॉमा सी होना चाहिए इसके अंदर, तो ए 5 और सी 1, तो 5,1 है, 5,1 ये रहा। तो ये बात सबके लिए फॉलो होगी, आप देख लीजिएगा। देखिए और किसी को देख लेते हैं, 6,10 है, ये ए और बी, अब 10 किसी और के साथ है, यहाँ तो है, कहीं और देख लो, कहीं और तो ये रहा 6,10 और ये बी कॉमा सी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी यानी 6,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो 6,2 होगा इसमें, जरूर देखो कहीं ना कहीं 6,2 ये रहा, ठीक बच्चों, या ये रहा 6,2। तो इस तरीके से सबके सब के लिए ये वाली शर्त का पालन हो रहा है। या लिखेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, लिखेंगे संक्रामक है। तो तुल्यता भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, सॉरी सतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो आर तुल्यता संबंध भी है, ठीक है बच्चों, और यही हमें प्रूफ करना था इस तरीके से। अब दूसरा ले लीजिए बच्चों, इस तरीके से पहला सवाल समाप्त हो गया ना आपको, इसको तुल्यता प्रूफ करना था, तुल्यता हमने कर दिया। इसका दूसरा पार्ट देखिए बच्चों, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखिए बच्चों दूसरे में हम क्या आर बनाएंगे, यहाँ से सेकंड के लिए है, तो आर बराबर ऐसे एलिमेंट लेने ए और बी जो ए बी के बराबर हो, बी ए के बराबर हो, तो ले लीजिए कोई भी। तो 0,0 आ सकता है, 0 0 की बराबर है, 1,1 आ सकता है, 2,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, डॉट 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 12,12 ये तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और कोई है तो बच्चों और कोई नहीं ले सकते, क्योंकि कोई हमें लेना है ए बराबर बी, बी बराबर ए, यानी कोई भी नंबर खुद के बराबर तो होता ही है, ठीक। और आप किसी को लोगे तो 1,2 2,1 तब लोगे जब 1 2 के 0 बराबर नहीं है, 0 1 बराबर नहीं है। अब 3,4 4,3 ले सकते हो, 3 4 के बराबर नहीं होता, 4 3 के बराबर नहीं होता, और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, सिर्फ यही आएंगे। तो अब चेक करेंगे सबसे पहले क्या ये सतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं है, इसको हमें चेक करना है, ठीक है। ए बराबर बी होना चाहिए, इस तरीके के एलिमेंट हमें लेने थे। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले सम्मित स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए तो कोई भी एलिमेंट ले लो बच्चों ए से, जैसे ले लिया 5, फॉर ऑल 5 बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज डेट 5,5 बिलोंग्स टू आर, तो 5,5 आर के अंदर आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 3 4 4 5 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, सम्मित, तो सम्मित के लिए चेक कीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप,
2,2 बिलोंग्स टू आर तो 2,2 बिलोंग्स टू आर, 1,1 बिलोंग्स टू आर तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर तो 3,3 बिलोंग्स टू आर, 0,0 बिलोंग्स टू आर 0,0 बिलोंग्स टू आर। तो यदि ये वाला 1 ये वाले 1 से बिलोंग करता है, ये वाला 1 ये वाले 1 से बिलोंग करेगा, और ये रिवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,1 फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट 1,1 बिलोंग्स टू आर। तो सम्मित संबंध है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब आएगी आपकी तीसरा संक्रामक। संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या होगा बच्चों? तो संक्रामक संबंध में क्या करते हैं बच्चों, कोई 3 एलिमेंट लेते हैं हम आर से, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो सपोज बच्चों सेट में ए कॉमा बी, भाई ए बी के बराबर है तो आर में होगा, बी सी के बराबर है तो आर में होगा। ये चीज़ तो हमें कंडीशन में दे रखी होती है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना होता है कि ए सी के बराबर होगा, तो यार ऑफकोर्स होगा। इसको सोचने वाली बात है कि अगर ये वाला बराबर है इसके और ये वाला बराबर है इसके, तो फिर ये भी तो आपस में बराबर होंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ पर लिख देंगे हम इम्प्लाइज डेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अतः आर संक्रामक संबंध है, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये 2 शर्त तो हमें दे रखी होंगी, मतलब होती हैं संक्रामक के अंदर कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये से बिलोंग कर रहा है, तो हमें प्रूफ ये करना है तो ये इससे भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया आर तुल्यता संबंध है, तीनों चीज़ें हैं, तो फिर तुल्यता भी होगा ही होगा। अब देखिए बच्चों और तो कुछ पूछा नहीं है, और एक चीज़ पूछ लिए, प्रत्येक दिशा में 1 से संबंधित अवयवों को लिखिए। यानी कि जो 1 से संबंधित अवयव हैं उन्हें बताना है। देखिए 1 से कौन कौन ने रिलेशन बना रखा है, तो 1 से सिर्फ 1 नहीं बना रखा है, तो 1 से संबंधित अवयव, तो 1 के साथ कौन कौन से कितने में दिए हुए हैं, तो 1 के साथ तो 1 ही है सिर्फ, तो क्या आएगा, सिर्फ 1 ही आ जाएगा। अगर इसमें भी पूछता तो 1 के साथ जो बनाए थे उनको लिख दीजिएगा सेट बना के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका समाप्त।